देखो देखो, लिमिटिंग वैल्यू का मतलब ग्राफ से क्या होता क्या है, ठीक है। लेट्स से मैंने ग्राफ बनाया y इक्वल टू x प्लस वन व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, एंड 2x 1 minus 2x when x is लेस देन वन, ठीक है। तो ये x इक्वल टू वन, तो वन के इधर इधर x ग्रेटर देन इक्वल टू वन पे बनेगा x प्लस वन, x y इक्वल टू x प्लस वन इज अ स्ट्रेट लाइन, राइट। x को वन पुट किया तो क्या आ गया, y इक्वल टू टू, राइट। x को टू पुट किया तो y क्या आ गया, थ्री। तो ये लाइन जाएगी और ये ग्राफ इधर से इधर इधर बनेगा। बात समझ आ रही है। और इक्वालिटी कहां पे है, वन पे। तो वन पे यानी कि ये इसी फंक्शन के थ्रू जो वन पे वैल्यू आएगी, आउटपुट आएगा टू, वो मान्य होगा, ठीक है। देन x लेस देन वन पे क्या आएगा, y इक्वल टू वन माइनस टू एक्स। एक्स को जीरो पुट किया, y आ गया वन, ठीक है। अच्छा, x को मैंने वन पुट किया, वन पुट करके क्या आ रहा है, माइनस वन। ये है, तो ये ग्राफ होना। यहां पे देख रहे हो टूटा हुआ है, राइट। यहां से अचानक ऊपर चला गया ना, तो टूटा हुआ है, यहां पे ब्रेक हो रहा है ग्राफ, फिर उसके बाद आगे जा रहा है, राइट। अब ध्यान से देखो जरा, अब इस ग्राफ के अंदर अगर वो मेरे को पूछे कि एग्जैक्टली x इक्वल टू वन पे आउटपुट क्या है, तो ग्राफ से एग्जैक्टली x इक्वल टू वन पे आउटपुट क्या आएगा, ये वाला या ये वाला, ऊपर वाला क्लोज डॉट। ये रिकॉग्नाइज हो रहा है ऑनलाइन, यस सर। ठीक है ना, क्लोज डॉट ऊपर वाला, तो टू आउटपुट आएगा। यहां से जहां पे इक्वालिटी है वहां से हम आउटपुट निकालेंगे, वहां पे x इक्वल टू वन पुट करेंगे। नाउ अब यहां पे इसी फंक्शन के अंदर, ये एफ ऑफ एक्स ले लो इसको, राइट। इसी फंक्शन के अंदर अगर वो पूछे लिमिट x टेंड्स टू वन फ्रॉम नेगेटिव साइड, तो वन फ्रॉम नेगेटिव साइड यानी कि वन को अप्रोच करना है बट इधर से, तो आउटपुट जो है, राइट, धीरे धीरे करके हाइट जो है वो किसकी तरफ जा रही है, माइनस वन की तरफ। ये समझ में आया, ये समझ आ रहा है। तो आउटपुट जिसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, एक्स को वन अप्रोच करानी है छोटी वाली साइड से, तो उस एक्स को वन छोटी वाली साइड से अप्रोच कराने के बाद जो आउटपुट जिस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है वो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। तो यहां पे क्या आ रहा है, देखो यहां पे ये थोड़ा और पास गए वन के, ये थोड़ा और पास गए, ये लास्ट में कौन सी वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, ये वाली वैल्यू को। ये वाली वैल्यू कौन सी है, यहाँ पे वन पुट करके जो आ रहा है दैट इज माइनस वन, तो माइनस वन को अप्रोच करवा रहा है, यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, माइनस वन। अब अगर यहीं पे मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूं, एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू वन फ्रॉम पॉजिटिव साइड, तो अब इधर से अप्रोच कराना है, तो हाइट देखो यहाँ पे, ये फिर और पास आया, थोड़ी और कम होगी, और पास आया और कम होगी, तो किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, ये टू को। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज माइनस वन, राइट। तो ध्यान से देखो कि जो फंक्शन है वो किस वैल्यू की तरफ जा रहा है, जिस वैल्यू की तरफ जा रहा वहां पे पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, इससे फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली कहां पे पहुंचा, इससे फर्क नहीं पड़ता। देखो एग्जैक्टली वन पे तो वो टू है, हाँ या ना, लेकिन जा किस वैल्यू की तरफ रहा है उससे फर्क पड़ता है। तो यहां पे अगर मैं देखूं ये किस वैल्यू की तरफ जा रहा है, माइनस वन की तरफ जा रहा है, इसलिए मैंने बोला लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस वन है, राइट। एग्जैक्टली कहां पे गया, अगेन उससे फर्क नहीं पड़ता, जिस वैल्यू की तरफ जा रहा है उससे फर्क पड़ता है, वो लिमिटिंग वैल्यू होती है, अप्रोचिंग वैल्यू होती है। अब राइट हैंड साइड से जिस वैल्यू की तरफ जा रहा है वो राइट हैंड लिमिट हो जाएगी। तो ग्राफ के अंदर अगर मेरे को लिमिटिंग वैल्यू रिकॉग्नाइज करनी है, तो मैं ये चेक करता हूं कि उस वैल्यू को अप्रोच करने पे हाइट किस वैल्यू को अप्रोच कर रही है, हाइट का मतलब आउटपुट, आउटपुट किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, वो मेरी लिमिटिंग वैल्यू बन के आएगी। समझ आया, राइट। अब जैसे इसी के अंदर अगर वो मेरे को पूछे लिमिट x टेंड्स टू टू फ्रॉम नेगेटिव साइड, अब ये टू आ गया, अब टू के आगे पीछे फंक्शन चेंज कर रहा है, नहीं। इनफैक्ट वन के पूरे बाद फंक्शन यही रहेगा, हाँ या ना। इसका मतलब टू के जस्ट पहले, टू के जस्ट बाद फंक्शन यही लगेगा, यानी कि टू के जस्ट पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, टू के जस्ट बाद राइट हैंड लिमिट, दोनों की दोनों इसी से इवेल्युएट होंगी, हाँ या ना। ये ग्राफ से समझ आ रहा है ऑनलाइन, राइट। तो मैंने ये देखा कि एग्जैक्टली टू पे क्या जा रहा है, थ्री, राइट। और टू के जस्ट पहले भी ये किस वैल्यू को अप्रोच करेगा, थ्री को, टू के जस्ट बाद भी किस वैल्यू को अप्रोच करेगा, ये
3 को, तो जिस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है भाई, यानी कि इसकी लेफ्ट लिमिट क्या है 3, राइट लिमिट क्या है 3, तो यस इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी क्या रहेगी 3। लेकिन 1 पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ऑनलाइन क्लियर हुआ? तो हाइट किस वैल्यू को अप्रोच कर रही है, ये मतलब होता है लिमिटिंग वैल्यू का। बात समझ में आया? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. ये नोट कर लो, वी आर कंटिन्यूइंग विद द डाउट्स। पहले ये नोट कर लो, ग्राफ बना लो, फिर डाउट्स को कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट डाउट बोलो प्लीज, उसका पॉइंट 1 का ना, बोलो बोलो। Sir, 13th question का 11th 13th क्वेश्चन का 11th part. 11, 13 क्वेश्चन के 11 से पहले कोई डाउट है तो देखो। 13 क्वेश्चन का 11 देखो, 1 प्लस कोसेकेंट एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड, राइट। अच्छा यार एक चीज समझो, कोसेकेंट होता क्या है 1 प्लस 1 बाय, ये बन गया कोसेकेंट 1 बाय sin x हो गया। अब जब 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड होता है तो sin x क्या जाता है, 0 पे तो 0 की तरफ जाएगा, लेकिन वो नेगेटिव साइड से जा रहा है तो ये भी 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड जाएगा, राइट। नीचे से ऊपर की तरफ आता है, अभी तूने बोला था है ना, नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि 0 जा रहा है बट फ्रॉम नेगेटिव साइड, यानी कि डिनोमिनेटर में 0 जा रहा है फ्रॉम नेगेटिव साइड, तो 1 बाय 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी। Minus infinity. पक्का क्लियर है? देख लो अभी भी अगर ये भी चीज क्लियर नहीं तो बोल दो, मैं दोबारा क्लियर कर दूंगा। डिनोमिनेटर 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड माइनस इंफिनिटी, डिनोमिनेटर 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड प्लस इंफिनिटी, Plus infinity. राइट। तो ये जा रहा है 1 माइनस इंफिनिटी, हाँ या ना, तो दैट इज माइनस इंफिनिटी ना। ये क्लियर है? Yes, sir. गुड। और बोलो 14th 14th. 14 क्वेश्चन। ओके ओके, इसके लिए सबसे पहले मेरे को e की पावर x का बिहेवियर तुम्हें समझाना, ठीक है। सबसे पहले e की पावर x का बिहेवियर समझ लो, उसके बाद ये क्वेश्चन तुम खुद करोगे, ठीक है। देखो e की पावर x का बिहेवियर क्या होता है, व्हाट इज e, फर्स्ट ऑफ ऑल e इज अ कांस्टेंट जिसकी वैल्यू क्या होती है 2.71 समथिंग समथिंग समथिंग, इरेशनल वैल्यू होती है, ठीक है। एग्जैक्टली e कहां से आया, कैसे आया, ये अभी चाहिए वैसे हमें, ठीक है। एग्जैक्टली e की वैल्यू होती है, अच्छा उससे पहले मेरे को ना तुम्हें एक चीज समझानी पड़ेगी जिसको बोलते हैं फैक्टोरियल, ठीक है। तो n फैक्टोरियल एक्सक्लेमेशन मार्क से डिनोट करते हैं, या फिर n ये ऐसे बिग L के अंदर, ठीक है ना, ऐसे वाला, उसके अंदर वो लिखते हैं, राइट। अच्छा ऊपर से फैक्टोरियल जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ होल नंबर का निकाला जाता है, इसके अलावा कोई भी और नंबर का हम फैक्टोरियल नहीं निकाल सकते, ये डिफाइंड है डेफिनेशन में इसकी, ठीक है। और किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, जैसे n फैक्टोरियल, तो हमें क्या करना है n इंटू एक एक कम करते जाओ और सबका प्रोडक्ट करना है, n-1 इंटू n-2, और कहां तक जाना है 3 इंटू 2 इंटू 1, जब तक 1 तक ना पहुंच जाए, और सबकी प्रोडक्ट जो होता है वो n फैक्टोरियल होता है। जैसे 4 फैक्टोरियल क्या आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट्स इट। 5 फैक्टोरियल क्या आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, एक एक वैल्यू कम करते रहो, उसको भी इंक्लूड करना है। अच्छा 3 फैक्टोरियल क्या आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, मल्टीप्लीकेशन है ये 6 आ जाएगा, ठीक है। 2 फैक्टोरियल क्या आएगा 2 इंटू 1, 1 फैक्टोरियल क्या आएगा 1। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. राइट। नाउ अब मेरे को ये बताओ ये चीज क्या है 3 फैक्टोरियल, 1 इंटू 2 इंटू 3 फैक्टोरियल ना, तो 4 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, हाँ या ना। 5 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 5 इंटू 4 factorial. और 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। ये मैनिपुलेशन समझ आ रही है ना? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. राइट। इसका मतलब देखो ये है कि ये चीज देखो, ये क्या जाएगा 1 से लेके n-1 तक का प्रोडक्ट, तो n-1 फैक्टोरियल, तो आई कैन राइट n फैक्टोरियल एज n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, हाँ या ना। Yes, sir. ये फॉर्मूला समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? जबरदस्ती हाँ नहीं बोलनी, अगर नहीं आया तो बोल दो। ये देखो n को 4 पुट करो, 4 फैक्टोरियल दैट इज 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 4-1 3 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि 1 से लेके n-1 टर्म्स तक का प्रोडक्ट जो होगा वो उसी की वैल्यू का फैक्टोरियल होगा,
1 से लेके n तक का प्रोडक्ट करूंगा तो n फैक्टोरियल, 1 से लेके n माइनस 1 तक का प्रोडक्ट करूंगा तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल, n बचा और ये n माइनस n फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, अब देखो जीरो, क्योंकि ये होल नंबर के लिए डिफाइंड है तो 1 2 3 4 5 6 सबके लिए तो डिफाइन हो गया, उसके लिए मैंने ये बोल दिया। बट जीरो, जीरो इज अ होल नंबर, तो जीरो फैक्टोरियल भी निकाल सकते हैं हम। तो उसको कैसे निकालेंगे? इस इक्वेशन के थ्रू। इसके अंदर n को 1 पुट कर दो, क्या गया? 1 फैक्टोरियल, दैट इज 1 इंटू जीरो फैक्टोरियल। तो यहां से जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू निकली। अब 1 फैक्टोरियल क्या होता है बाय डेफिनेशन? 1। तो बेसिकली यहां से क्या बना? 1 इज इक्वल टू 1 इंटू जीरो फैक्टोरियल, तो जीरो फैक्टोरियल इज 1। तो जीरो फैक्टोरियल की भी वैल्यू 1 होती है। कहां से? इस फॉर्मूले के थ्रू हमने n इक्वल टू 1 पुट करके निकाली। ये समझ आया? यहां तक आ गया? अब इसके अंदर n को हमने 1 पुट कर दिया बच्चे, जीरो फैक्टोरियल निकालने के लिए। तो जीरो, ये जीरो, ये 1, ये n 1 माइनस 1 जीरो फैक्टोरियल, ये इधर 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल इज 1, राइट? ये जीरो फैक्टोरियल इंटू 1 करोगे वो तो जीरो फैक्टोरियल आ गया, ये हटा दो, तो जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 आ गई। बड़ी सिंपल सी बात है, पक्का? तो दैट्स इट, ये था हमारा। ठीक है, अब ये चीज कैसे, ये बाय द वे हमारा पीएमसी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो आएगा, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम आता है और भी आगे चीजों का ये बेस है, फैक्टोरियल ये चाहिए रहता है, नॉर्मल मैथ्स का फंडा है ये। ठीक है ना, तो इस चीज को याद रखना। अब ई के लिए ये कैसे कैलकुलेट, मतलब कैसे काम में आता है, ठीक है, ध्यान से देखो। दिस इज ई, इसको ई बोला जाता है। ठीक है, क्या बना ये? देखो 1 बाय जीरो फैक्टोरियल इज 1 बाय 1 फैक्टोरियल, 1 बाय 2 फैक्टोरियल क्या होता है 1 इंटू 2, तो 1 बाय 2। 3 फैक्टोरियल क्या होता है 1 बाय 6। 4 फैक्टोरियल क्या होता है 1 बाय 24। 5 फैक्टोरियल 1 बाय 120 एंड सो ऑन, चलता रहेगा टिल इंफिनिटी। नाउ दिस इज व्हाट 1 प्लस 1 प्लस 1.5, ये 2.5 प्लस 1 बाय 6 क्या होता है 0.16 के करीब, प्लस ये होता है 0.04 के करीब, प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, अब सबको ऐड अप करो तो 2.7 यहां तक बना 2.70 समथिंग। लेकिन जब अगले वाले डिजिट्स को मैं ऐड करता रहूंगा, देख रहे हो डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो जब डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ती जाएगी तो ओवरऑल वैल्यू कम होती जाएगी, यानी कि बहुत आगे जाके डेसिमल प्लेसेस को ये चेंज करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो कभी ना कभी आगे जाके डेसिमल प्लेस चेंज होती रहेगी, तो इसका कोई पैटर्न जनरेट नहीं होता, ये इरेशनल नंबर जाता है, राइट? और अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू क्या आती है 2.71 समथिंग। तो दिस इज ई एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ई बाय द वे। ई क्या मैं बोल रहा हूँ कि आगे डेसिमल तक हम मतलब ई की वैल्यू निकाल सकते हैं, बहुत आगे तक जाके। आगे चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, निकालते रहो, बात खत्म। तो लिमिटिंग वैल्यू है ये, तो इसी को अप्रोच कर रहा है, हमने कब बोला? पॉइंट ये है, देखो ये समझो कि आगे वाली जो वैल्यूज हैं वो बहुत छोटी हैं, तो क्या वो इसके अंदर फर्क डालेंगी क्या? 2.7 को चेंज करेंगी क्या? नहीं, वो आगे वाले डेसिमल प्लेसेस को चेंज करेंगी, क्यों? क्योंकि वो वैल्यू बहुत छोटी है। खुद सोचो 1 बाय 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 1 बाय 120, 6 फैक्टोरियल 1 बाय 720, तो 1 बाय 720 जो है वो क्या ये वाले डेसिमल प्लेसेस को चेंज करेगा क्या? नहीं चेंज करेगा, वो बहुत आगे वाले डेसिमल प्लेस। तो ये लिमिटिंग वैल्यू है ना, फिर कि इसी वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। मैं लिमिटिंग वैल्यू बता रहा हूं, देखो इसमें भी लिमिट आ गई है, बात समझे ना ये चीज। तो दिस इज ई, राइट? अब नाउ ई की पावर एक्स का बिहेवियर। अब पता क्या होता है मैथ्स में दो टाइप के नंबर होते हैं जो पावर में बिहेवियर जिनका ऑब्जर्व किया जाता है। एनी नंबर विच लाइज बिटवीन 0 to 1 एंड एनी नंबर विच लाइज फ्रॉम 1 to infinity, मतलब 1 से बड़ा बड़ा या 0 to 1। ठीक, अब मैं दो एग्जांपल लूंगा, एक 1/2 एंड एक 2। तो 1/2 की पावर कुछ कर रहा हूं एंड 2 की पावर कुछ कर रहा हूं, ये देखने के लिए कि इनका बिहेवियर क्या जाएगा। तो देखो 1/2 की पावर 1,
1 by 2 की पावर 2, 1 by 2 की पावर 3, 1 by 2 की पावर 4 एंड सो ऑन। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 एंड सो ऑन। अब देखो, दिस इज व्हाट 0.5, दिस इज व्हाट 1 by 4, 0.25, दिस इज व्हाट 0.125, दिस इज व्हाट 0.0625 एंड सो ऑन। तो वैल्यू कम होती जा रही है। तो 0 to 1 के बीच में कोई भी नंबर लो, उसकी पावर जब मैं बढ़ाऊंगा तो उसकी वैल्यू कम होगी। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, अगर मैंने 1 से बड़ा कोई नंबर लिया, एग्जांपल 2, 3, 4, इवन 1.1, इससे भी फर्क नहीं पड़ता, तो क्या आएगा ये 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। तो वैल्यू बढ़ेगी, हाँ या ना? अब मेरे को ये बताओ ई क्या है, 1 से बड़ा या 0 to 1? 1 से बड़ा। तो इसकी पावर बढ़ाऊंगा तो वैल्यू बढ़ेगी। ये अब पूरा बिहेवियर समझ, ये पता चला क्यों इतना सारा कुछ बताया, ताकि एट द एंड तुम्हें ये पता चले कि यस व्हाट इज ई, एंड ई की पावर के अंदर अगर मैं पावर बढ़ाऊंगा तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी। अब क्लियर हुआ? हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. अब मेरे को ये बताओ, अगर वैल्यू बढ़ा, पावर में बढ़ाऊंगा तो वैल्यू बढ़ेगी, और पावर अगर कम करूंगा तो वैल्यू कम होगी, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, अब इसका एग्जैक्ट बिहेवियर दिखाने के लिए ये पहले नोट कर लो, फिर मैं इसका एग्जैक्ट बिहेवियर बता रहा हूं। नोट करो, शाबाश। अब ना पहले मैं 2 की पावर x का बिहेवियर बताता हूं, ठीक है, क्या होगा। फिर उसके बाद उसको जनरेट करके e की पावर x का बिहेवियर बताता हूं। तो जैसे 2 की पावर x है, इसका ग्राफ देखना जरा ध्यान से, ठीक है। तो x को 0 पुट किया, क्या आ गया? एनीथिंग रेज़्ड टू 0 इज 1. तो 0 को 1 से पास करेगा। 1 पुट किया तो 2, राइट। 2 पुट किया तो 3, पुट किया तो 8। तो ये समझ रहे हो कि जैसे एक एक आगे जा रहे हो तो वैल्यू डबल होती जा रही है, क्योंकि 0 पे वैल्यू अगर 1 थी तो 1 पे वैल्यू 2 हो गई, 2 पे वैल्यू डबल हो गई, फिर 3 पे वैल्यू 8 डबल हो गई। तो x के एक बढ़ने से वैल्यू डबल होती जा रही है, हाँ या ना? तो Yes. ग्राफ जाएगा इसका ऐसा, ये समझे? अच्छा, अगर आगे एक जाने से वैल्यू डबल हो रही है तो पीछे आने से वैल्यू हाफ होगी, हाँ या ना? आगे जाने से एक x की एक आगे जाने से वैल्यू डबल हो रही है तो पीछे आने से, अब देखो 1 का हाफ हाफ, तो -1 पे हाफ आ जाएगी। वैल्यू पुट करके देख लो, -1 पुट करो क्या जाएगा? 2 की पावर -1, 1/2। अच्छा, -2 पुट करो, 1/2 का भी हाफ हो जाएगा, तो 1/4। तो पीछे जाते 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 हाफ होते 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 ये चीज किसकी तरफ जाएगी? ये हाइट अप्रोक्सीमेटली 0 की तरफ चली जाएगी, हाँ या ना? बात समझ आई? क्योंकि ये एक्स एक्सिस के नीचे नहीं जाएगा, हाफ होता होता बेसिकली जो हाइट है वो हाफ होती जा रही है, हाइट कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही, और लास्ट में जाके ये हाइट क्या चली जाएगी? 0। नीचे नहीं जाएगी, ये ऊपर ही रहेगी, क्योंकि वो हाइट हाफ होती जा रही है। ये समझ आया? पक्का? अब यहां पे देखो, अगर x बढ़ता जा रहा है तो वैल्यू बढ़ती जा रही है, किसकी तरफ जाएगी? इन्फिनिटी। तो यस, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, e की पावर x क्या जाएगा? अच्छा, ये 2 की पावर x है, e का भी बिहेवियर सेम रहेगा, राइट। बस यहां पे ट्वाइस होता जा रहा है, तो e की पावर x में क्या होता है? e टाइम्स होता जाएगा, 2.71 टाइम्स होता जाएगा, और पीछे आने पे 2.71 टाइम्स कम होता जाएगा। तो e की यहां पे अब x के इन्फिनिटी जाने पे आउटपुट क्या जाएगा? इन्फिनिटी। सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, e की पावर x। अब ध्यान से देखो जरा, x जब माइनस इन्फिनिटी जा रहा है तो इसकी हाइट क्या जा रही है? 0 की तरफ। तो ये 0 की तरफ अप्रोच करेगा। ये दो चीजें समझ आई? श्योर? Yes, sir. ग्राफ से ये क्लियर है? Yes. सान्या जल्दी बोलो, सान्या प्लीज। क्या चीज नहीं क्लियर? बोलो ना, वो एग्जैक्ट पॉइंट बोलो ना, क्या चीज नहीं क्लियर है? हाइट कम होती जा रही है ना? हाँ, तो खुद सोचो ना, आगे जाएगा हाइट डबल होती जाएगी, पीछे आएगा तो हाइट हाफ होती जाएगी। हाँ,
तो बिल्कुल, तो टू रहेगा ना। अरे इनपुट ये है, 2 नहीं है, तो 2 की पावर -2 क्या हो जाएगा, 1/2, 2 की पावर 2 हो जाएगा ना। तो साइन थोड़ी ना नेगेटिव हो जाएगा। पावर नेगेटिव से क्या होता है, रेसिप्रोकल। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो जो वैल्यू नेगेटिव है वो रेसिप्रोकल पे भी नेगेटिव रहेगी, जो वैल्यू पॉजिटिव है उसका रेसिप्रोकल भी। तो ये तो पॉजिटिव है ना 2, तो इसका जब मैं रेसिप्रोकल करूंगा नेगेटिव पावर के कारण, रहेगा तो पॉजिटिव। नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता वो चीज। तो 2 की पावर आप पॉजिटिव करो, 0 करो, नेगेटिव करो, इट डज नॉट मैटर, वो रहेगा क्या, पॉजिटिव। इसलिए वो रहेगा अबव एक्स एक्सिस, लेकिन वैल्यू आधी होती जाएगी, आधी होती है, तो 0 की तरफ टेंड करेगा। अब क्लियर है। अब ये क्वेश्चन हो 14, e की पावर -1/x लिमिट x टेंड्स टू 0, राइट। ये अब इसका बिहेवियर जो है 1/x का 0 फ्रॉम नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों अलग अलग होता है। क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं 1/x में 0 फ्रॉम पॉजिटिव जा रहा हूं तो प्लस इंफिनिटी जाएगा, और 0 फ्रॉम नेगेटिव जा रहा हूं तो 1/x क्या जाएगा, माइनस इंफिनिटी। 1/x जो है इसके अंदर अगर x 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड जा रहा है तो ये क्या आउटपुट आएगा, प्लस इंफिनिटी। एंड x टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड, तो क्या आंसर आएगा, ये मालूम है ना, राइट। तो यानी कि 1/x का बिहेवियर 0 के आगे पीछे अलग अलग है, हाँ या ना। दैट इज वाई यहां पर मैं 1/x के कारण लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालूंगा। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड e की पावर 1/x विद नेगेटिव। अब देखो ये नेगेटिव बाहर रखो ऐसे, अब 0 फ्रॉम नेगेटिव है तो 1/x क्या जाएगा, माइनस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी इंटू माइनस प्लस तो इंफिनिटी। e की पावर इंफिनिटी infinity. इंफिनिटी। तो इसकी राइट हैंड लिमिट आ गई, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई इंफिनिटी। नेक्स्ट e की पावर -1/x लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव। नाउ 0 फ्रॉम पॉजिटिव है तो 1/x क्या जाएगा, इंफिनिटी। तो ये चला गया e की पावर, तो e की पावर माइनस इंफिनिटी Zero. तो ये जाएगा 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हेंस लिमिट डज नॉट, तो इस क्वेश्चन का आंसर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर हुआ, यस ओके। देखो जरा, तो कंफर्म करते हैं बाबा डेस्मोस पे, ठीक है, आजा भाई। क्या था, e की पावर -1/x, ठीक है। तो ये मैंने ग्राफ बनाया e की पावर y इक्वल टू e की पावर -1/x, ठीक है, ये देख रहे हो ये ग्राफ ऑनलाइन, राइट। अब ध्यान से देखो, 0 को लेफ्ट हैंड साइड से अगर अप्रोच कर रहा है वो, तो ग्राफ देखो वो ऊपर की तरफ जा रहा है प्लस इंफिनिटी, हाँ या ना, यस राइट। तो वो ये आ रहा था हमारा, और अगर 0 को पॉजिटिव साइड से अप्रोच करेगा ये इधर से, तो इधर से ध्यान से देखो वो क्या किस साइड की तरफ जा रहा है, ये 0 हाइट की तरफ जा रहा है, हाँ या ना, यस देख रहे हो इधर से 0 हाइट की तरफ जा रहा है। तो राइट हैंड लिमिट 0, लेफ्ट हैंड लिमिट इंफिनिटी। तो ग्राफ पे वो क्या रिप्रेजेंट करता है, हाइट किस वैल्यू की तरफ जा रही है, लिमिटिंग वैल्यू वही होती है, बात खत्म। बात समझे, ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. गुड गुड। अब नोट करो, आ जाओ नेक्स्ट डाउट। The 16th question. 15th 16. 16 ओके। देखो 16th क्वेश्चन इज, बच्चे एक चीज चेक करो कि अगर ए कोई भी, एक सेकंड, हाँ 16th क्वेश्चन आरडी नहीं है, हाँ हाँ, एक्स बॉक्स लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम पॉजिटिव इज बॉक्स x, सॉरी बॉक्स a, ठीक है। अच्छा ठीक है, एंड हमें साथ में क्या प्रूव करना है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड बॉक्स x दैट इज इक्वल टू 0। ये तो होगा ही यार, ठीक है ना, 1 के जस्ट हल्का सा नंबर जो होगा, हल्का सा छोटा नंबर जो होगा वो 0 to 1 के बीच में लाई करेगा, और 0 to 1 के बीच का बॉक्स क्या होता है 0, तो वो 0 आ जाएगा, ये तो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो चीज है ये क्या बोल रहा है कि
हम ए को पॉजिटिव वाली साइड से अप्रोच कर रहे हैं, राइट, ए को पॉजिटिव वाली साइड से अप्रोच करें। इस केस में दो केसेस लेके चलते हैं कि ए अगर इंटीजर है या ए डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। ए इंटीजर नहीं है, कोई भी और वैल्यू है, जैसे 2.3, 2.4, 2.5 कुछ भी हो सकता है, राइट। और ए अगर इंटीजर है, जैसे ए 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इन दैट केस, ठीक है। अब देखो, हमें मालूम है इन दैट केस किसी भी इंटीजर को पॉजिटिव वाली साइड से अप्रोच करोगे, जैसे ठीक है 2 को तुम पॉजिटिव वाली साइड से अप्रोच करोगे तो आउटपुट भी 2 जाएगा। 1 को पॉजिटिव वाली साइड से अप्रोच करोगे आउटपुट भी 1 जाएगा। 0 को पॉजिटिव वाली साइड से अप्रोच करोगे आउटपुट भी 0 जाएगा। तो जिस वैल्यू को अप्रोच करोगे वही आउटपुट जाएगा, राइट। क्यों? क्योंकि 2 से 3 के बीच में, इधर 2 से बड़ा वाला साइड मतलब 2 से 3 के बीच में आउटपुट 2 होता है इसका। तो ऐसे ही ए से बड़ा वाला इंटीजर, ए इंटीजर से थोड़ी सी बड़ी वाली वैल्यू के लिए अप्रोच करोगे तो आंसर इसका ए ही जाएगा, हाँ जाना, राइट। और ए का बॉक्स भी क्या होता है, अगर ए इंटीजर है 2 का बॉक्स भी क्या होता है 2। तो यस, इन दैट केस ए इक्वल टू ए आएगा। तो यस, ये दोनों के दोनों बराबर होंगे किसी भी इंटीजर वैल्यू के लिए। ये समझ में आया? ऑनलाइन क्लियर हुआ? किसी भी इंटीजर के लिए ये दोनों के दोनों क्या बन जाएंगे, ए बन जाएंगे। एंड ए इज ऑब्वियसली इक्वल टू ए। क्लियर है? Yes, sir. राइट। Yes. तो अगर मैं नॉन इंटीजर की बात करूं, जैसे 2.5, तो 2.5 को पॉजिटिव साइड से अप्रोच करना एंड एग्जैक्टली 2.5 पे बॉक्स निकालना। अब देखो 2.5 को पॉजिटिव साइड से अप्रोच करने का मतलब है 2.5 को थोड़ा सा बड़ा, राइट। तो 2.5 0 0 0 0 1 जैसे, तो फिर भी उसका बॉक्स क्या आएगा 2, और 2.5 का बॉक्स भी क्या आएगा 2। तो जो मर्जी कर लो, इन दोनों का आंसर क्या आएगा हमारा, बॉक्स ही आएगा। तो नॉन इंटीजर के लिए भी ट्रू होगा, इंटीजर वैल्यू के लिए भी ट्रू होगा, यानी कि कोई भी रियल नंबर के लिए ये चीज ट्रू होगी पॉजिटिव साइड के लिए, ठीक है। एंड ये वाली चीज का आंसर 0 जाएगा। क्लियर हुआ? नहीं आएगा ना, ये सब्जेक्टिव में प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ जी, हाँ जी। सर फिर हम सिंपली ऐसे लिख दें कि a belongs to all real numbers. यस, ठीक है। और बोलो 20। 22. अच्छा, अगर सब्जेक्टिव आ गया तो उसको अटेम्प्ट कैसे करना, ठीक है। मतलब 2 वैल्यूज के लिए करके देख सकते हो, ये भी सही है। इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना और कुछ नहीं, बस जस्ट ये जैसे वो नहीं था हमारा यार सेट रिलेशन वाला जो चैप्टर था, उसके अंदर एक एक्सप्लेन करने वाला पार्ट आता था, परफॉर्म करने वाला कम होता था, है ना, प्रूफ वाले क्वेश्चन। ये भी वही चीज है, इसको एक्सप्लेन करना है। किसी भी चीज का जो बेसिक बिहेवियर होता है, उसकी जो डेफिनेशन होती है, उसको तो एक्सप्लेन करोगे ना, वो मैथमेटिकली कैलकुलेट नहीं हो सकती। अब अगेन, ए इंटीजर, ए नॉट इंटीजर। ए अगर इंटीजर है, राइट, लेट ए इज एनी इंटीजर, तो ए फ्रॉम पॉजिटिव साइड क्या जाएगा ए, एंड एग्जैक्टली ए पे भी बॉक्स क्या जाएगा ए। तो फॉर इंटीजर इट इज 2, फॉर नॉन इंटीजर, राइट, कोई भी जैसे ए की वैल्यू जो है वो कोई भी नॉन इंटीजर वैल्यू ले लो, तो नॉन इंटीजर वैल्यू के लिए उसका बॉक्स क्या जाएगा, जस्ट उसका पिछला वाला इंटीजर, राइट। इसका भी वही, तो नॉन इंटीजर के लिए भी ट्रू रहेगा। हेंस इट इज ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। ये चीज बिल्कुल बोल सकते हो, ठीक है। 20 सेकंड देखो, लेट एफ ऑफ एक्स, ओके, देखो f of x is equal to k cos x divided by pi minus 2x when x is not equal to pi by 2, and pi by 2 पे क्या जा रहा है 3, ठीक है। pi by 2 पे 3 जा रहा है। नाउ ध्यान से एक चीज को समझना कि मेरे को लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है। वो क्या बोल रहा है कि k निकालो इफ लिमिट x टेंड्स टू pi by 2 f of x is equal to f of pi by 2। मतलब pi by 2 को जो अप्रोच करके वैल्यू आ रही है और जो एग्जैक्टली pi by 2 पे वैल्यू है, ये दोनों क्या है, सेम, दोनों बराबर है। देन k क्या होगा? क्वेश्चन समझ आया? तो मेरे को क्या करना है, लिमिटिंग वैल्यू निकालनी pi by 2 पे फंक्शन की। अब pi by 2 पे लिमिटिंग वैल्यू का मतलब क्या है, pi by 2 को अप्रोच करना है छोटी वाली साइड से बड़ी वाली साइड से। अब यार दोनों साइड से अप्रोच करूंगा तो फंक्शन मेरा ये लगेगा, ये लगेगा ऊपर वाला, क्योंकि ये तो एग्जैक्टली pi by 2 पे है। और pi by 2 जब नहीं है pi by 2 का मतलब उससे छोटा उससे बड़ा, दोनों के लिए ये फंक्शन लगेगा। अब यहाँ पे बिहेवियर सेम है, कोई बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा आगे पीछे। यस, इस केस में मैं दोनों की लिमिटिंग वैल्यू इकट्ठी निकाल सकता हूं। तो मैंने क्या किया, लिमिट x टेंड्स टू pi by 2 f of x क्या बन गया ये, लिमिट x टेंड्स टू pi by 2 f of x क्या है, k cos x by
पाई माइनस 2x। अब इसकी लिमिट इवैल्यूएट करने के लिए मैंने पाई बाय 2 पुट किया। cos पाई बाय 2 क्या होता है? 0। यहां पे पाई बाय 2 पुट किया तो पाई बाय 2 इंटू 2 पाई, पाई माइनस पाई 0, फिर से 0 बाय 0 फॉर्म। या तो LH रूल लगा दो, और मैं इसको क्या लिख सकता हूं? k इंटू साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स। cos x को लिखा साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, डिवाइडेड बाय, इसको 2 कॉमन ले लिया, पाई बाय 2 लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2। हाँ या ना? नाउ व्हाट इज दिस? 0, व्हाट इज दिस? क्योंकि पाई बाय 2 जा रहा है x, तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 0, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 0, साइन 0 बाय 0 एंड इट इज सेम 0। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या आएगा? तो 1 इंटू k बाय 2, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू k बाय 2 आ रही है। ये बिहेवियर समझ आया? लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से दोनों से ये आएगा, अलग अलग भी निकालूंगा तब भी ये आएगा, तो मैं इकट्ठा ही निकाल रहा हूं। क्यों? क्योंकि बिहेवियर सेम है। नाउ एग्जैक्टली पाई बाय 2 पे वैल्यू क्या है? तो दिस मस्ट बी इक्वल टू 3 बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन कि लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू। तो मेरा क्या बन गया k की वैल्यू? दैट्स द आंसर, बात खत्म। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. गुड गुड। और बोलो, Sir, और डाउट but बोलो। 21 भी बता दो। 21, हाँ जी, हाँ कोई बात नहीं। 20, हाँ 21 जीत का भी वही डाउट है। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 1 by x does not exist। दो क्वेश्चंस के अंदर मैं डिफरेंशिएट करवाता हूं। ये दोनों क्वेश्चन जनरली बच्चों को ना तंग करते हैं, एक ये क्वेश्चन एंड एक ये क्वेश्चन। ठीक है, एक सिर्फ sin 1 by x एंड एक x इंटू साइन 1 by x, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ध्यान से देखो ये चीज, यार साइन एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर जो मर्जी इनपुट जाए, आउटपुट क्या आएगा इसका? -1 to 1 के बीच बीच में। हाँ या ना? Yes, sir. जनरली लोग वर्टिकली टांगे हिलाते हैं, वाइब्रेट करते हैं, आप हॉरिजॉन्टली करते हो। इट्स गुड। हाँ जी, तो कहने का मतलब यह है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, जब x 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड जाएगा, राइट, तो 1 by 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड क्या हो जाएगा? प्लस इंफिनिटी। तो साइन के अंदर इंफिनिटी जा रहा है, क्या इंफिनिटी की एग्जैक्ट वैल्यू डिफाइंड है? नहीं, राइट, बट जो भी वैल्यू जाएगी, चाहे वो बहुत, इंफिनिटी का मतलब बहुत बड़ी वैल्यू, तो जो भी जाएगी इसका आउटपुट क्या आएगा? -1 to 1। लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा? वी डोंट नो। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली इंफिनिटी की वैल्यू हमें नहीं पता। सिमिलरली 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड जब जाएगा, अब मैंने तुम्हें बता चुका हूं 1 by x का बिहेवियर 0 पे आगे पीछे अलग अलग होता है, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, राइट। तो 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड गया तो क्या जाएगा? माइनस इंफिनिटी। अगेन साइन के अंदर माइनस इंफिनिटी इज -1 to 1 के बीच में कोई ना कोई वैल्यू, लेकिन क्या आएगी एग्जैक्ट वो पता नहीं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है? पता ही नहीं क्या आ रही है, डिफाइंड ही नहीं है, तो इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ जी, क्लियर हुआ रीत? Yes, sir. So Now- simply बस लिख दे हम लिमिट डज नॉट हाँ एग्जिस्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यू हैव टू जस्ट राइट इट लाइक कि इसकी जो वैल्यू है, इट्स आउटपुट विल बी अ नंबर फ्रॉम -1 to 1, बट एग्जैक्टली वी डोंट नो इट्स वैल्यू। व्हाई? बिकॉज हम इंफिनिटी पे जाके उसकी वैल्यू बता नहीं सकते, बिकॉज इंफिनिटी की कोई वैल्यू डिफाइन नहीं। ओके सर। नाउ यहां पे थोड़ा सा पंगा हो गया, क्या कि देखो, अच्छा जनरली बच्चा इसके अंदर पता क्या बोलता है? साइन 1 by x है ना, तो इसको तो मैं 1 by x लिख सकता हूँ ना, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लेके जा सकता हूँ, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है। अब बच्चा क्या बोलता है? साइन 1 by x by 1 by x, तो जो कि एकदम गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पे लिमिट x टेंड्स टू क्या है? तो 1 by x टेंड्स टू क्या होगा? इंफिनिटी। हाँ या ना? या तो प्लस इंफिनिटी या तो माइनस इंफिनिटी, डिपेंडिंग ऑन को 0 फ्रॉम पॉजिटिव है या 0 फ्रॉम, तो इट इज साइन इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। भाई साइन 0 by 0 1 होता है, साइन इंफिनिटी बाय इंफिनिटी नहीं 1 होता। बात समझ आई? तो ये चीज करना एकदम गलत होगा। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. नाउ अब इसका करना क्या है? देखो, अभी मैंने तुम्हें ये बताया कि यार 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड जाए या 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड जाए, इट डज नॉट मैटर, इसका आउटपुट हमेशा क्या आएगा? सम नंबर बिटवीन -1 to 1। एग्जैक्टली क्या आएगा वी डोंट नो, हो सकता है वो फ्लक्चुएट भी करता रहे, ऊपर नीचे होता रहे, बट जो भी आएगा -1 to 1 के बीच में नंबर आएगा। हाँ या ना? और एक फाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट नहीं आ रहा, चाहे इन साइन के अंदर इनपुट इनफाइनाइट जा रहा है, बट स्टिल आउटपुट क्या आ रहा है?
एक फाइनाइट नंबर -1 to 1 के बीच का, हाँ या ना, बिकॉज इट्स ए प्रॉपर्टी ऑफ साइन। इनटू ये चीज किसकी तरफ जा रही है, 0, तो 0 इंटू एनी नंबर बिटवीन -1 to 1, ये क्या जाएगा, तो भैया इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों की दोनों 0, तो यस इसका लिमिटिंग आंसर, इसका लिमिट क्या आ रही है 0, इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. ये दोनों नोट कर लो।